समय की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। हरिया खेतों में काम करके अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो रोज एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता। हरिया के पड़ोस में एक रमेश नाम का व्यक्ति था जो कि काफी लालची और घमंडी था। एक दिन, अरे भैया कैसे हो, कहाँ जा रहे हो? हाँ रमेश जी, मैं ठीक हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने खेत, काम है ना, बहुत काम पड़ा हुआ है, बुआई भी करनी है और आप देख भी रहे हैं कि मौसम कैसा हो रहा है। बहुत सारे काम पड़े हुए खेत में, वही करने जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, जाओ हरिया तुम खेत। ये तो गया अपने खेत काम करने। आज इसकी मुर्गी को मैं चुरा ना लूं तो फिर कहना, यही अच्छा मौका है। जाता हूँ और इसकी मुर्गी को ही चुरा लेता हूँ। बहुत ही सुकून भरी जिंदगी जीता है ना, अब देखता हूँ। रमेश हरिया के घर जाता है और उसकी मुर्गी चुरा लेता है। इसके बाद रमेश उस मुर्गी को मारकर खा जाता है। जब हरिया काम करके घर वापस आता है तो उसने अपनी मुर्गी को आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। अरे मेरी मुर्गी कहाँ है, कहीं नहीं दिख रही। ये कैसे हो गया? आखिर मुर्गी कहाँ गई? अरे ये क्या, ये तो मेरे ही मुर्गी के पंख है और ये रमेश के घर के बाहर मेरी मुर्गी के पंख आखिर क्या कर रहे हैं? कहीं मेरी मुर्गी रमेश के घर तो नहीं आ गई? अरे रमेश भैया, मैं हरिया। अरे आपने मेरी मुर्गी को देखा है? मेरे मुर्गी के पंख तो आपके घर के बाहर ही नजर आ रहे हैं। ओह हरिया, तुम आ जाओ। अरे एक बिल्ली तो एक मुर्गी को पकड़ के तो लाई थी। क्या वो मुर्गी तुम्हारी ही थी क्या? मैंने तो उसे मारकर खा लिया। मुझे क्या पता था हरिया कि वो तुम्हारी मुर्गी थी। मुझे तो बिल्कुल ज्ञात नहीं था इस बारे में। धोखेबाज दोस्त, ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं तुम्हारी शिकायत पंचायत में जाकर करूंगा। तुमने मेरी मुर्गी चुराई और उसे मारकर खा गए और बहाना बना रहे हो। मैं पंचायत में जाकर तुम्हारी शिकायत अवश्य करूंगा। अरे हरिया, गुस्सा क्यों होते हो? एक काम करो, मेरे पास एक बत्तख है, वो तुम ले जाओ अपने घर। हरिया रमेश के दिए हुए बत्तख को अपने घर ले जाता है और उसकी खूब देखभाल करता है। देखते ही देखते वो बत्तख बड़ा हो गया और वह अंडे भी देने लगा। एक रात बहुत ही बारिश हो रही थी। ये बूढ़ी जान कहाँ जाए? यहाँ किसी का घर दिखता है, चलती हूँ। यहाँ कोई मुझे आश्रय दे दे रात भर तो बहुत ही अच्छा होगा। वह बूढ़ी अम्मा राकेश के घर जा पहुंची। अरे बेटा, रात भर मुझे यहाँ रहने की अनुमति देते तो बहुत ही अच्छा होता, बहुत ही बारिश हो रही है। तभी राकेश चिल्लाकर कहता है, यहाँ कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। जाओ, बुढ़िया कहाँ से आ जाती है, निकलो यहाँ से। बारिश हो रही है तो मैंने सबका ठेका लेकर रखा है क्या? जाओ, दूसरा घर देखो। वो बूढ़ी अम्मा बहुत ही उदास हो गई। तभी उसे एक और घर दिखता है और वो घर हरिया का था। अरे बेटा, बहुत ही रात हो गई है और बहुत ही बाहर बारिश हो रही है। क्या तुम
एक रात अपने घर में रहने की अनुमति दे सकते हो क्या? मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ और अभी मैं कहाँ जाऊँ? अरे बूढ़ी अम्मा, आप चिंता क्यों करती हैं? इसे आप अपना ही घर समझिए। मेरा कुटिया तो बहुत ही छोटा है। रमेश ने उस बूढ़ी अम्मा को बहुत ही प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और अपने प्यारे दोस्त बतख से भी मिलाया। अरे बेटा, ये तो तुम्हारा बतख बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मासूम है। हाँ माँ, मैं जब भी खेत से काम करके आता हूँ तो अपना पूरा समय इसी के साथ बिताता हूँ। यह बतख मेरी जान है। अच्छा माता जी, अब आप खाना खा ली हैं तो आप विश्राम कीजिए, आप सो जाइए। हाँ बेटा। ऐसा कर उस बूढ़ी अम्मा ने बत्तख के सर पर हाथ रखा और उसके बाद सो गई। और सुबह सुबह होते ही वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली गई। हरिया जब सुबह उठता है तो वह देखता है कि बत्तख ने सोने का अंडा दिया है। अरे, ये सोने का अंडा कहाँ से आ गया? ऐसा कैसे हो गया? यह बत्तख तो हमेशा साधारण अंडे देते थे, लेकिन ये सोने का अंडा। ओह, कहीं वो बूढ़ी अम्मा भगवान का स्वरूप तो नहीं थी? कहीं माता रानी तो नहीं थी? उनके हाथ रखते ही बत्तख पर यह सोने का अंडा दे रहा है। धन्य हो माता, धन्य हो, आपकी बहुत बहुत कृपा। फिर क्या था, वह बतख हर रोज एक सोने का अंडा देता और हरिया उस सोने के अंडे को बेचकर पैसे घर ले आता। देखते ही देखते हरिया का घर बहुत ही अच्छा बन गया और वह बहुत ही अच्छे से अपने घर में रहने लगा। उसका पड़ोसी रमेश, अरे ये क्या? हरिया देखते ही देखते इतना अच्छा घर कैसे बना लिया और इतनी अच्छी से कैसे जी रहा है? कुछ तो दाल में काला है, पता लगाना ही होगा। एक दिन जब हरिया खेत में काम करने गया तभी रमेश उसके घर के पास आता है तो देखता है बतख ने सोने के अंडे दिए हैं। ओह, ये बतख तो सोने के अंडे देते हैं। अब मैं हरिया से इसके बतख को छीन लूंगा, तब देखता हूँ। रमेश ने पंचायत में जाकर शिकायत कर दी। हरिया और रमेश को दोनों को बुलवाया गया। हरिया ने अपनी बात रखी और रमेश ने भी अपनी बात रखी। रमेश का कहना था कि मेरा बतख है और मेरे बतख को हरिया ने चुरा लिया है और मेरा बतख सोने का अंडा देता है, इसी कारणवश हरिया ने मेरे बतख को चुराया। अब मुझे यह बतख वापस चाहिए। हरिया पंचायत वालों से कहता है, नहीं नहीं सरकार, मैंने इसके बतख को नहीं चुराया है, इसने मुझे खुद ही अपना बतख दिया था क्योंकि इसने मेरी मुर्गी को मार दिया था। पंचायतों ने फैसला किया कि कल तुम दोनों उस बतख को लेकर आओ। सामने अगर वह बतख अंडा देता है सोने का तो उसके बाद हमारा फैसला सुनाया जाएगा। दूसरे दिन सभी वहां पर बतख के साथ जा पहुंचे और बतख ने सोने का अंडा दिया। पंचायतों ने अपना अपना फैसला सुनाया। पंचायत का कहना था कि जो बतख सोने का अंडा दे रहा है वो वाकई रमेश का है, उसे दे दिया जाए। फिर क्या था, हरिया को उस बतख को अपने पड़ोसी रमेश को देना पड़ गया। अरे प्यारे बतख, अब मुझे ढेर सारा अंडा देना, ठीक है? मैं सो जाता हूँ, कल सुबह उठकर देखूंगा तो प्यारे प्यारे अंडे सोने के मिलेंगे, तुम मुझे जरूर से देना। चलो चलो, मैं सो जाता हूँ। रमेश जब सोकर उठता है तो देखता है उसके बतख ने सोने का अंडा नहीं दिया है। अरे अरे, ये क्या तुमने
आपने तो साधारण अंडे दिए हैं, सोने का अंडा किधर है? अरे ये तो मैं पागल बन गया, ये तो कोई सोने वाने का अंडा नहीं है। वहीं दूसरी ओर हरिया जब खेत से काम करके आता तो उसे मन नहीं लगता, इसलिए उसने नया बत्तख अपने पास खरीद कर लेते आया। हरिया जब सोकर उठा तो वो देखता है कि नए बत्तख ने भी उसे सोने का अंडा दिया है। हरिया कहता है, धन्य हो माता रानी का, माता रानी की जय, आपकी बहुत ही कृपा है। मेरे साथ कितना कुछ गलत हुआ, लेकिन आपने मेरे साथ कभी भी गलत होने ही नहीं दिया। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ही है। जय हो माता रानी। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरे को देखकर ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए। आज का प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं कि हरिया के घर में इतनी बारिश में कौन आया था? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर से लिखें। अभी के लिए हिंदी कार्टून कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।